हेलो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व होली का साल भर पर आती है और यह खुशियां देकर जाती है। यह एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम लोग सभी को, जिससे नहीं भी बोलने का रहता है उससे भी हम लोग बोलते हैं। यानी कोई दोस्त हो तो कोई दुश्मन के रूप में भी रहता है, उससे भी हम लोग गले लगते हैं। क्योंकि होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलकर और खुशियां बांटते हैं। जिस तरह से रंग का बहुत सा कलर होता है, हमारे सच के जीवन में भी बहुत सा लोगों का अलग अलग रूप होता है। तो हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से रंगों का कलर दिखता है उसी तरह से अगर मनुष्य का भी कलर दिखेगा तो काफ़ी अच्छा होगा। यदि आप में अच्छाई है तो आप अपना अच्छाई वाला गुण को ज़्यादा बिखेरिए। बहुत से लोग वैसे रहेंगे जो ऊपर से दिखेंगे कि आपके साथ है, लेकिन भीतर से आपके दुश्मन बन के रहेंगे। तो उन लोगों से आप बचकर रहें, ठीक है? क्योंकि ये उन लोग ही आपको सबसे ज़्यादा आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने लाइफ में सबसे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि विश्वास तो ज़रूर कीजिए सब पर, लेकिन कहा जाता है कि फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए, ठीक है? आप लोग को आज हम बता रहे हैं कि होली की शुरुआत आखिर कैसे हुई, होली हम लोग क्यों मनाते हैं, है ना। अगले 4 से 5 मिनट में आपको होली के बारे में हम बताएंगे। सिर्फ हम लोग रंग खेल लेते हैं। बहुत से मांसाहारी लोग खस्सी का मीट, मुर्गा, मछली, बहुत से प्रकार के भोजन के रूप में ले लेते हैं। उसके अगले दिन हम लोग पुआ पकवान के रूप में खा लेते हैं। उसके पहले जो हम लोग होलिका दहन, जिसको हम लोग देहात में अगजा कगजा कहते हैं, उसमें हम लोग फुलौड़ी, पकौड़ी, बहुत सा तरह का बहुत वगैरह आइटम को हम लोग खाते हैं। नहीं तो सिर्फ हम लोग का खाना और खेलना ही होली नहीं है। होली का मतलब है कि जिस तरह से हम लोग रंग लगा रहे हैं एक दूसरे से, जिस खुशी से मन में द्वेष को भुलाना है। मन में जो आप लोग को मन में किसी के प्रति अगर द्वेष है, मन में आपको किसी के प्रति अगर गुस्सा है, जलन है, तो उसे निकाल दीजिए, है ना। उस जलन को आपको निकालना है, उससे दोस्ती करके अच्छा से गले मिलना है। ये नहीं कि ऊपर से हम होली के दिन रंग लगा रहे हैं, उसके अगला दिन फिर लड़ाई कर लेंगे, या उसी दिन हम लड़ाई कर। होली के दिन तो सबसे पहले किसी को लड़ाई नहीं करना है। यदि आपको अगर रंग लगा देता है, अबीर लगा देता है, किसी कारण बस आपको नुकसान भी हो रहा है, तो उस दिन आप उसे कुछ ना बोलें। उसे उस दिन आपको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ उसे समझा देना है कि देखो इससे हमारा नुकसान हो जाएगा, है ना। इससे क्या होगा आपको कि त्यौहार का रंग फीका पड़ जाएगा अगर आप लड़ाई करते हैं तो। जो त्यौहार आप जिस तरह से मनाना चाहते थे वह त्यौहार आपका त्यौहार नहीं रहेगा। इसीलिए चलिए, तो हम लोग पहले जानते हैं होली की शुरुआत कैसे हुई। हम लोग बहुत से किताबों में बहुत से बड़े बुजुर्गों से सुने हैं कि होली जो है, होली के एक दिन पहले होलिका दहन आती है। होलिका दहन में हम लोग बहुत से किताबों में पढ़े हैं कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा रहता था, है ना। उनका जो है वह अपने आप को भगवान समझते थे, वो अपने राज्य में भगवान समझते थे। कहते थे हम ही राजा हैं और हमारी ही पूजा करो। लेकिन उनका ही पुत्र, उनका एक पुत्र था, समझिए ना, उनका जो पुत्र था वह उन्हें नहीं मानता था। वह कहता था कि हम भगवान को मानते हैं और हम भगवान की पूजा करेंगे। तो हिरण्यकश्यप जो थे, उनकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। क्या नाम था? होलिका। उन्हें एक वरदान मिला हुआ था, एक चादर के रूप में उसे मिला था कि इस चादर को ओढ़कर अग्नि पर भी बैठ जाइएगा। कहाँ बैठ जाइएगा? अग्नि पर, तो आप कुछ नहीं होगा आपको। उस चादर के सामने अग्नि आपको जला नहीं पाएगी। ऐसा उसे वरदान मिला था, समझ गए। तब हिरण्यकश्यप ने बहुत सा प्रयत्न किया अपने पुत्र को मारने का, है ना। लेकिन उसका पुत्र जो है ऐसे नहीं मर रहा था। क्यों मारना चाह रहा था? कि अगर हमारे ही घर के हमारे लड़के अगर हमारे पूजा नहीं करेंगे तो गांव समाज वाले हमारे पूजा नहीं करेंगे। इस डर से
इस डर से वो अपने पुत्र को ही मरवाना चाह रहा था। कौन? राजा हिरण्यकश्यप, है न। तो एक दिन उन्हें अपने भतीजे को लेकर बैठने के लिए होलिका को अपने भतीजा को गोद में लेकर कहा कि अग्नि पर बैठ जाओ, अग्नि में क्या करो, बैठ जाओ। तो अग्नि में उसे बैठा दिया गया। हुआ ऐसा, भगवान का करिश्मा कहिए, चमत्कार कहिए, उस दिन बहुत तेज़ हवा आई। जब आग लगाया गया तो बहुत तेज़ हवा आई और वो चादर जो है उड़ के जैसे ओढ़े हुई थी और वो जो है आगे में था गोद में, तो वो ऐसा हवा आया, पता नहीं कि यह वह चादर जो बच्चा था उस पर उड़ के आ गया और उस पर से हट गया। तो होलिका जल गई और जो प्रहलाद थे वह बच गए। क्या हो गए? बच गए। तो इस तरह से सत्य जो है हमेशा जीतते आ रहा है और असत्य हमेशा हारते आ रहा है। तो असत्य पर सत्य की जीत, असत्य पर सत्य की जीत। इसके कारण हिरण्यकश्यप जो राजा थे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वह काफ़ी गुस्सा हो गए और उन्हें वरदान मिला था। उन्हें एक वरदान भी मिला था कि ना तो तुम्हें कोई स्त्री मार सकता है, ना तो तुम्हें कोई पुरुष मार सकता है, ना तो तुमको कोई दिन में मार सकता है, ना तो तुमको कोई रात में मार सकता है, ना तो तुमको कोई घर में मार सकता है, ना तो तुमको कोई बाहर में मार सकता है। सोच लीजिए, ये उसको वरदान ले लिया था वो भगवान से, तो अब मरेगा वो कैसे? तब क्या हुआ अंत में कि भगवान विष्णु जी एक अवतार लेके आए, नरसिम्हा अवतार। और नरसिम्हा अवतार लिए जिसमें आधा मेल आधा फीमेल, मतलब आधा महिला और आधा पुरुष, इस तरह का अवतार लिए। और उसके बाद वह जो है ना तो दिन में गए ना तो रात में गए, शाम में गए। वह ना तो घर के बाहर मारे, घर के बाहर भी नहीं बुलाएं और घर के अंदर भी नहीं, उसको बीच दुआरी पर जो होता है दुआरी चौखट, उस चौखट पर ला के उसको अब बोला था कि ना तो अस्त्र से मरेगा ना तो शस्त्र से मरेगा, मतलब ना तो गोली से मरेगा ना तो तलवार से मरेगा। तो उनका नाखून बड़ा बड़ा था, उन नाखून से ही उसका वध कर दिए। तो इस तरह से हिरण्यकश्यप का वध हुआ था। और उसी खुशी में होलिका जिस दिन जली थी उस दिन होलिका दहन मनाया गया। और उसके ठीक अगले दिन खुशियों का त्यौहार के लिए कृष्ण भगवान के रूप में रंगों का शुरुआत हुआ कृष्ण भगवान से, जिन्होंने उनके प्रति रंग के प्रति उन्हें काफ़ी नटखट भगवान कहा जाता था, उन्हें काफ़ी हंसी मजाक पसंद था। तो उनसे ये शुरुआत हुआ और रंगों का त्यौहार उसके अगले दिन इस खुशी में सबको रंग अबीर गुलाल मिट्टी से शुरुआत हुआ था। पहले रंग नहीं था, पहले मिट्टी जो था धूल से, उससे शुरू हुआ। धीरे धीरे प्यूरीफायर जैसे होता है उसी तरह से माहौल बदलता गया और अब तो ऐसा कलर आ गया कि अगर एक बार पेंट हो जाता है तो वह त्वचा को नुकसान देती है। अगर आप लोग को भी इस होली में हमारे तरफ से एक छोटा सा संदेश है कि यदि आप लोग भी वैसा कोई कलर को खोज रहे हैं कि जिससे कि उसका नक्शा बिगड़ जाए, तो ऐसा कलर को आप नहीं लीजिएगा, क्योंकि बहुत सा मोबिल टाइप का बहुत सा कलर आता है, बहुत सा वैसा कलर आता है जो बिल्कुल बेकार होता है। तो आप लोग से हम यही रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप लोग रंग का सहारा ना लें, अबीर से जितना होली को मनाएं, मिट्टी को वैसा मिट्टी का इस्तेमाल करें जो बिल्कुल साफ़ हो। अहरा का मिट्टी जो होता है अच्छा मिट्टी, उस सब मिट्टी का ये नहीं कि नली में जा रहा है उठा के पटक दो। दो आदमी है पैर पकड़ो, दो आदमी हाथ पकड़ो, घुराबो अल्लो, है न, अब उसके बाद कर देना होली हो, बुरा ना मानो होली है। पूरा नली वाला उठा के मुड़ी पर रख देना और बाद में कहना बुरा ना मानो होली है। तो इस तरह से बचें। हमारे तरफ से जहाँ तक हमारे जानकारी में था हम आप लोग को समझाने का बताने का प्रयास किए हैं। आपके और आपके पूरे परिवार को इस होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ध्यान में रखना है ना कि आपको जो है होली बेहतर ढंग से मनाना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, भाईचारा बना के रखना है। क्या बना के रखना है? भाईचारा। मतलब कि यदि आपको किसी से दुश्मनी है तो भी उससे आप उस दिन गले मिल लीजिए ताकि आधा दुश्मनी कम हो जाए, है ना? ऐसा समझ में नहीं तो होता है ना, मुख में राम बगल में छुरी। सुने न कहावत कि मुंह में राम है लेकिन बगल में क्या रख ले? छुरी। मौका मिलेगा तो पीछे से लगा देंगे। ऐसा मन में कभी नहीं ख्याल रखिए। पीठ पीछे वार करने वाले बुजदिल होते हैं।
हमेशा किसी का जज्बातों के साथ नहीं खेलिए, किसी को धोखा मत दीजिए। बस इस होली में यही शपथ लीजिए कि हम अपने से बड़ों को इज्जत करेंगे और अपने से छोटों सभी को प्यार करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आप लोग एक और शपथ लीजिए कि हम लोग को इतना मेहनत करना है कि अपने लाइफ में कुछ करना है, और कुछ करना नहीं बल्कि कुछ बन के दिखाना है अपने मम्मी पापा को। माँ और पिता का जो फिक्र है उसको एक फ़क्र में बदलना है। माता पिता का फिक्र होता है हमेशा, उसको किस में बदलना है? फ़क्र में बदलना है कि हमारा भी बेटा है, हमारी भी बेटी है, पढ़ रही है, मेहनत कर रही है, मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है ना। यानी उस फिक्र को किस में बदलना है? फ़क्र में बदलना है। ठीक है, कहा जाता है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो एक बार सभी को हैप्पी 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 होली।